ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आपके फोर्थ हाउस में अर्थात सुख भाव में सूर्य ग्रहण लगने वाला है मित्रों। कब से? 14 अक्टूबर को ये लगेगा। 14 अक्टूबर को, और इसका इफेक्ट जो है मित्रों कहीं ना कहीं पूरे महीने देखा जाएगा, यानी 14 अक्टूबर से लेकर और 14 नवंबर तक, खासकर 15 दिन तो देखा ही जाएगा। आपके जीवन पर ये ग्रहण किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा, किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी है, किन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस प्रोग्राम में विशेष इस बात की चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। मित्रों, सबसे पहली चीज यहां पर हम आपको बता दें कि चौथा भाव जो कुंडली का होता है मित्रों, इसी को हम कहते हैं सुख भाव। यही हमारा जो है कुंडली का सुख भाव होता है। और सुख भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है, अर्थात सुखों में ग्रहण लग रहा है, ये कहा जा सकता है। लेकिन इसका कितना परसेंटेज, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण मित्रों भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका प्रभाव भी कम रहेगा। इसका प्रभाव जो है वो कम रहेगा। और साथ ही साथ में जब ये भारत में दिखेगा नहीं, तो इसका जो है सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा। इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा। तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको सावधानियां विशेष कर बरतनी होंगी। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका टाइम क्या रहेगा और कितने टाइम से कितने टाइम तक रहेगा, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। एक ग्रहण पड़ चुका है, ये दूसरा है और ये अंतिम, इसके बाद कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। उसके साथ ही साथ में मित्रों ये रात्रि 8 बजे से पड़ना शुरू हो जाएगा। रात्रि 8 बजे से पड़ना शुरू हो जाएगा और वहीं 8:34 से प्रारंभ होगा। 8:34 पर प्रारंभ हो जाएगा और वहीं पर ये रात्रि 2 और मित्रों 25 तक रहेगा। रात्रि 2:25 तक रहेगा। तो ये जो बीच का समय होगा ना मित्रों, इस समय में आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। सबसे पहले हमारी माताएं, हमारी मैया जो गर्भवती हैं, वो विशेष कर ध्यान रखें। वो इस चीज का ध्यान रखें कि सब्जी वगैरह ना काटें, पूड़ी वगैरह ना बेलें। वहीं पर जो है अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखें। बुजुर्ग आपके घर में जो हैं, उनसे सलाह लें कि जब ग्रहण पड़ता है तो क्या करना चाहिए, वो आपको बता देंगे। आप अगर गर्भवती हैं तो आप विशेष आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का। वहीं पर जो है पूजा पाठ नहीं करिए। पूजा पाठ जो है करना वर्जित होता है। उस समय अपने मंदिर के घर के कपाट जो है उनको बंद रखिएगा, उनको बंद रखिए, क्योंकि ग्रहण पड़ता है। सूर्य भगवान पीड़ित होते हैं, राहु महाराज सूर्य भगवान को पीड़ित करते हैं, यानी कि उनको ग्रहण करते हैं। ग्रहण का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ग्रहण किसको कहते हैं। तो सूर्य भगवान प्रभावित हो जाते हैं और यही सूर्य भगवान मित्रों आपके साहस भाव के स्वामी बनते हैं। आपके साहस भाव के स्वामी बनते हैं और साहस भाव का स्वामी सुख भाव में आकर पीड़ित हो जाए, अर्थात हमारे जो सुख तीव्रता से हैं, जो ज्यादा सुख मिल रहे हैं, उनमें बाधाएं पहुंचना, ये चीज है। लेकिन इसका परसेंटेज आप चिंता नहीं करिएगा, इसका परसेंटेज क्या रहेगा और उपाय क्या करने चाहिए, ये भी हम आपको प्रोग्राम में इसमें बताएंगे मित्रों। तो आपको उपाय किस तरीके के करने चाहिए और साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इस ग्रहण से कैसे बचा जा सकता है। और ये जो सूर्य ग्रहण है मित्रों आपके ठीक फोर्थ हाउस में है। सबसे पहले यहां पर सावधानी आपको क्या बरतनी होगी, सबसे पहले आपको मित्र यारों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये मित्र भाव भी है। मित्र यारों से आप पहले पैसे का लेन देन ना करिएगा। पैसा फंसने के चांसेस बन रहे हैं, पैसा फंस सकता है। साथ ही साथ में आपको दूसरी चीज यहां पर और मित्रों आपको बताते चलें, अपने माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर आपके माता का स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। साथ ही साथ में इस समय पर वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, खासकर वाहन वगैरह को बहुत सावधानी से चलाना होगा आपको। वाहन वगैरह चला रहे हैं तो उसको बड़े सावधानी से चलाइएगा, इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। साथ ही साथ में मित्रों हृदय संबंधी कोई समस्या आपको जो है हो सकता है थोड़ी सी परेशान कर सकती है, लेकिन परसेंटेज कितना रहेगा ये भी हम बताएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज कितना रहेगा। और मित्रों ये भी हम आपको ये भी बताएंगे कि उपाय, मेन चीज है मित्रों क्या होता है उपाय। अगर आप उपाय कर लिए तो आपने सब कुछ कर लिया। अगर आपने उपाय नहीं कर पाया, उपाय कोई भी चीज हो मित्रों, उपाय करना जो है बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर उपाय भी हम रेमेडी आपको उपाय भी बताएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप अपनी कुंडली का हमसे एनालाइज भी करवा सकते हैं। तो मित्रों ये जो आपके चौथे भाव में है, तो मित्र यारों से सावधान रहना होगा। लेन देन में अंधा सौदा नहीं करना है, लेन देन में अंधा सौदा नहीं करना है। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, अगर मित्रों अभी 15 दिन के लिए आप खरीद रहे हैं तो वो थोड़ा सा रुक जाएं।
अच्छा रहेगा। ग्रहण पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा वाहन खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, ये 8 दिन तो आपको कम से कम रुकना ही चाहिए आपको ग्रहण पड़ने के बाद, क्योंकि इस भाव में पड़ रहा है, यही भाव इससे जुड़ा होता है सुखों से, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, माता, और वहीं पर दान पुण्य। हाँ मित्रों, दान पुण्य अवश्य करिए। दान पुण्य करने से आपको और अच्छा लाभ होगा। दान पुण्य आप इस ग्रहण के पड़ने के बाद आप क्या दान कर सकते हैं जिससे इसका इफेक्ट आप पर अच्छा रहे। इसके लिए आप गेहूं का दान करिए। गेहूं का दान करने से बहुत अच्छा रहता है, अच्छा फल मिलता है। गुड़ का दान करिए। गेहूं और गुड़, दो चीजों, गुड़ का दान करिए और साथ साथ में गेहूं का दान करिए, तथा तांबे का दान करिए। तांबे के दान करने से भी कहीं ना कहीं अच्छा जो है ये ग्रहण का ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा जाता है। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि अपने घर के जब ये ग्रहण पड़े तो आपको अपने घर के जो कपाट हैं वो बंद रखने हैं। अपने घर के जो है कपाट हैं उनको बंद करके रखना होगा। वहीं पर आप जो है गेहूं, लाल फूलों का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, तांबा आदि दान कर सकते हैं। ये करने से कहीं ना कहीं सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, जल्दी सही हो जाते हैं। पीड़ित हो जाते हैं ना, उनका ग्रहण लगता है तो वो पीड़ित हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये उपाय करने से कहीं ना कहीं मित्रों सूर्य भगवान आपको अच्छा फल अवश्य ही देंगे। अच्छा, दूसरी चीज मित्रों यहां पर हम बात करें कि थोड़ा सा आपको मित्रों एक चीज का बेहद ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होगा। किसी प्रकार का इस ग्रहण की वजह से कोई भी जल्दबाजी में आकर निर्णय नहीं लीजिए। कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको सोच समझकर आप करिएगा, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर आपको करना होगा। सोच समझकर करेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दबाजी में करेंगे तो नुकसान उसमें हो जाएगा। इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। अच्छा मित्रों, आपको और बताते चलें कि और क्या करना चाहिए। इस ग्रहण के अंतर्गत आपको जो है विशेषकर अपनी वाणी, 1 महीने तक अपनी वाणी पर आप कंट्रोल रखिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। आप बिना बोले समझे किसी पर बोलते जा रहे हैं, उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो आप अपनी मित्रों आपको वाणी पर जो है आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। वाणी पर जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि इसका इफेक्ट कितना रहेगा, कितना ये प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। तो मित्रों यहां पर आपको बताते चलें कि इसका इफेक्ट देखिए भारत में दिखेगा नहीं, तो इसका इफेक्ट भारत में मिथुन राशि पर कम रहेगा। तो फिर भी अगर देखा जाए तो ये 10% से नीचे ही आपको आपके चीजें बिगाड़ सकता है। 10% से नीचे ही ये फल देगा। 10% से ऊपर आपका खराब नहीं करेगा कोई भी काम। 10% से नीचे, अब ये कहा जाए कि एक राशि के पता नहीं करोड़ों लोग हैं, सबके साथ सेम समस्या हो, ये नहीं, किसी के साथ कम हो, किसी के साथ ज्यादा, ये मित्रों कहीं ना कहीं हो सकता है। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में हम पुनः आपसे भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुझे आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।